Children, today you will read second lesson of supplementary. The name of the lesson is Address, written by Marga Minko. Now you will have to read from the passage number 3rd. See in your book. तो थर्ड पैसेज देखिए. एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर. हर बार हर समय वह यहाँ आती थी. शी टेक समथिंग होम विथ हर, और वह अपने साथ कुछ घर ले जाती थी. कोई न कोई चीज़ घर पर ले जाती थी. सेड माई मदर, मेरी माँ कहती थी. मेरी माँ कहती थी कि वह हर बार आती थी और अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाती थी, कोई न कोई चीज़ लेकर जाती थी. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. मेरी माँ ने बताया कि वह एक बार में मेज के चांदी इनको चांदी के बर्तन लेकर गई. एंड देन द एंटीक्यू प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद फिर वह जो प्लेट्स तस्तरियाँ थी दैट हंग देयर, जो वहाँ लटकी हुई थी, उसको लेकर गई. शी हैड ट्रबल, वह परेशान थी. लॉगिंग दोज लार्ज वेयर्स एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी. और फिर वो प्राचीन काल की प्लेटें ले गई जो यहाँ टांगी थी. उसे बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में बहुत कठिनाई आई, ट्रबल हुई, परेशानी हुई. और मुझे चिंता सता रही थी कि क्रॉकरी को धोते धोते उसकी कमर में ऐंठन आ जाएगा. कि मैं आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, उसके कमर में क्रिक हो जाएगी, ऐंठन आ जाएगा. फ्रॉम द क्रॉकरी, जो क्रॉकरी वो ढोएगी उससे. माई मदर सुक हर हेड पीटिंगली, मेरी माँ दयापूर्वक अपने सिर को हिलाई. मेरी माँ, जब मैं इस बात को कहा तो मेरी माँ सहानुभूतिपूर्वक अपने सर को हिलाई. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और आई वुड हैव नेवर डेयर्ड, मैंने कभी नहीं साहस किया. आस्क हर, मैंने उनसे पूछने का, ऐसा उससे कहने की मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की. शी सजेस्टेड इट टू मी, उसने यह मुझको सजेस्ट किया, सुझाव दिया. हर सेल्फ, उसने मुझे स्वयं यह सुझाव दी. शी इवन इंसिस्टेड, यद्यपि वह क्या की, जोर डाली. इंसिस्टेड मैंने दबाव दी, जोर डाली. शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वह मेरी सभी अच्छी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी, मेरी सभी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी. इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग, शी सेज, वह कहती है यदि इफ़ वी हैव टू लिव हियर, यदि हम यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से चले जाएंगे. इफ़ वी हैव टू लिव हियर, या इस स्थान को छोड़ देंगे. वी शैल लॉस, तो हम गंवा देंगे, खो देंगे. एवरीथिंग, तो हम सब कुछ चीज़ों को खो बैठेंगे, खो देंगे. हैव यू एग्रीड विथ हर, क्या तुम उससे, उसकी बात से सहमत हो गई. शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, वह हर चीज़ रख ली थी. आई आज, मैंने पूछा. आई आज, मैंने पूछा. हैव यू एग्रीड विथ हर, क्या तुम उससे सहमत हो गई. दैट शी शुड कीप, जो सब वह रख ली थी. एवरीथिंग, सभी चीज़ों जो वह रख ली थी, क्या तुम उससे सहमत हो गई थी. एज इफ दैट्स नेसेसरी, जैसे. एज इफ दैट इज नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई. मेरी माँ ने क्राइड, मेरी माँ चीख कर बोली. क्या यह पूछने की कोई ज़रूरत है. एज इफ दैट्स नेसेसरी, क्या यह अति आवश्यक है. माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई, चीखी. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और वह बोली कि यह तो केवल पूछना अपमान करना होता है. इट
वुड बी सिंपली बी एन इंसल्ट, यह तो केवल अपना अपमान होगा। टू टॉक लाइक दैट, ऐसी बात करना तो केवल उसका अपमान करना होता है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस जोखिम के बारे में सोचो। शी इज रनिंग, और वह कह रही है कि वह शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर, हर बार वह हमारे दरवाजे से बाहर जाती है। विथ अ फुल सूटकेस और बैग, पूरे भरे हुए सूटकेस या बैग के साथ वह खतरा उठाती है। इस बार वह जब दरवाजे से बाहर सूटकेस अथवा बैग लेकर निकली, वह खतरा उठाई। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ ने जैसे ही देख लिया था कि मैं उसकी बात से सहमत नहीं थी। आई वॉज नॉट इंटायरली मैंने पूर्ण रूप से कन्विंस्ड, मैं उसकी बात से सहमत नहीं थी। शी लुक्ड एट मी, वह मुझको देखी, वह मेरी तरफ देखी। रिप्रोविंगली वह, एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसने मुझे मेरी तरफ धिक्कारते हुए देखा तथा उसके पश्चात इसके बारे में उसने कोई बात नहीं की। उसके पश्चात इसके बारे में उसने कोई बात नहीं की। अब देखिए मेनवाइल इसी बीच आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जो चीज़ें थी उन पर बिना ध्यान दिए हुए मैं इसी बीच स्टेशन पर पहुंच गई थी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज, मैं जाने पहचाने स्थानों पर टहल रही थी। अगेन, फिर से, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, पहली बार, जो युद्ध से पहली बार। बट आई डिड नॉट, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं आगे नहीं जाना चाहती थी। देन वॉज नेसेसरी, जैसा कि अति आवश्यक था। मैं आवश्यकता से अधिक दूरी तय करने के मूड में नहीं थे। I did not want to upset myself with the sight of streets, मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के जो दृश्य थे, साइट जो चीज़ें थी, दृश्य थे, उसको देखकर मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी। एंड हाउसेज, और जो घर थे, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम प्रीसियस टाइम, जो घर थे उनको देखकर मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी। इन स्थानों से जो मेरी यादें जुड़ी हुई थी, सड़कों तथा घरों को देखकर मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी। फ्रॉम द प्रीसियस टाइम, जो पहले समय से जो इन स्थानों से मेरी यादें जुड़ी हुई थी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, रेलगाड़ी में बैक आई सा मिसेज, मैंने देखा, वापस गाड़ी में मैंने मिसेज डार्लिंग को देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने देखा, मिसेज डार्लिंग को मैं अपने सामने देखा। अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और जैसे मैंने पहली बार मिलने पर देखी थी, पुनः फिर से जैसे मैंने उसको पहली बार देखने से मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, यह सुबह था, सुबह का समय था, वह दिन था। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, दिन के बाद यह सुबह का समय था। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ उसके बारे में बता चुकी थी। आई हैड गॉट अप लेट, और मुझे विलम्ब हो गई थी, मुझे देर हो गया था। आई हैड गॉट अप, मैं गॉट अप मैंने उठी थी। लेट, मैं सोकर देरी से उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों पर, मैं नीचे सीढ़ियों पर आते हुए, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर देख रही थी। अ मैन विथ अ ब्रॉड बैग,
एक ऐसी महिला जो ब्रॉड बैक, जिसकी पीठ जो है चौड़ी या जिसकी कमर जो है चौड़ी हो, उसको देख रही थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि वह मेरी पुत्री है, वह मेरी बेटी है। सी बेकन्ड टू मी, और उसने मुझे इशारे से बुलाया। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप, द वुमेन नोडेड, वह महिला सिर हिलाई, एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और सूटकेस को उठाई। अंडर द कोट रैक, और सूटकेस का जो कोट रैक है के नीचे उठाया। सी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, वह पहनी हुई थी ब्राउन कोट, एक भूरे रंग की कोट पहनी हुई थी, एंड शेपलेस हैट, और क्या पहनी हुई थी? वह एक भूरे रंग की कोट तथा आकृति विहीन एक टोपी पहनी हुई थी, हैट टोपी जिसका कोई आकृति नहीं, वो आकृतिहीन। डज सी लिव फार अवे, क्या वह बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, मैंने परेशानी से पूछा कि जब मैंने महिला की भारी केस के साथ कठिनाई पूर्वक घर से बाहर निकलते देखा, तो मैंने पूछा क्या वह दूर रहती है? इन मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट ये स्थान का नाम है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। कहाँ रहती है? मार्कोनी स्ट्रीट में, मार्कोनी गली में रहती है। नंबर 46, रिमेंबर दैट, यह याद कर लो कि वह मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, और नंबर वहाँ क्या है? 46 नंबर में मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। यहाँ तक आप लोग को पढ़ना है।